हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास लगभग 30 एकड़ भूमि को यहां मौजूद 4,365 आवासों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से 3 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद अब 2 दिसंबर को अंतिम निर्णय आने की संभावना है। ऐसे में पूर्व अनुभवों को देखते हुए नैनीताल पुलिस प्रशासन ने पूरे जनपद में सुरक्षा कड़ी कर दी है। जिले की सीमाओं, मुख्य मार्गों और संवेदनशील इलाकों में सघन चेकिंग, संबंधित क्षेत्र में फ्लैग मार्च और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बनभूलपुरा क्षेत्र को शून्य जोन घोषित किया गया है। साथ ही 2 दिसंबर को सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध और मुख्य मार्गों पर व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों से दूर रहने, शांति बनाए रखने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अभियान के तहत 121 उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जबकि दंगा भड़काने की आशंका के चलते 21 व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया गया है। इनमें गत वर्ष बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के दौरान आगजनी व तोड़फोड़ में लिप्त रहे व्यक्ति भी शामिल बताए गए हैं। इस बारे में नैनीताल जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी पूरी जानकारी दे रहे हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कल जो हल्द्वानी क्षेत्र का बनभूलपुरा क्षेत्र में जो रेलवे भूमि पर अतिक्रमित जमीन है उसको लेकर जो पिटीशन है, उस पिटीशन की सुनवाई वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कल 2 दिसंबर को उसका संभावित डिसीजन जो है प्रत्याशा में है। इट इज एक्सपेक्टेड है कि कल जो है फाइनल हियरिंग है और जजमेंट भी है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन और रेलवे के अधिकारीगण, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ, स्वास्थ्य विभाग, फॉरेस्ट विभाग और विभिन्न विभागों का, जनपद का विभिन्न विभागों के अधिकारीगण का माननीय डीएम साहब की अध्यक्षता में संडे को संपादित हो गई। आरपीएफ अपना पूरी तैयारी में है। रेलवे का इज्जत नगर डिवीजन अपनी पूरी तैयारी में है और समस्त संसाधन, उपकरण सब उन्होंने एकत्रित कर दिया है। और हमारी पुलिस की तरफ से माननीय पीएचक्यू और माननीय कुमाऊं रेंज के द्वारा हमको विभिन्न प्रकार की संसाधन, पीएसी, मैन पावर, उपकरण सब कुछ उपलब्ध हो चुका है। मैं आपको बता दूं, कुल मिला के 2 एसपीस, 4 सीओस, 8 इंस्पेक्टर, 8 एसओ, एसएचओस, एसएसआईस और 12 चौकी इंचार्जेस और उसके अलावा टोटल मोर देन 400 प्लस पुलिस पर्सनल ऑफ डिफरेंट रैंक्स का, और उसके अलावा 2 कंपनी पीएसी और उसके अलावा फायर की मल्टीपल यूनिट्स तैनात हैं। सीपीयू के अलावा भी 112 की गाड़ियां भी हमें उपलब्ध हुई है, पेट्रोल व्हीकल्स हमें उपलब्ध हुई है रेंज द्वारा। तो उसके अलावा हमको विभिन्न संसाधन, क्रेन्स और सीसीटीवी सब कुछ उपलब्ध हुआ है। और उसी के अलावा हमारा 8 से 10 ड्रोन टीम्स हमने बना दिया जो एरियल सर्विलांस करेंगे। ये सब के अलावा मैं बता दूं, आरपीएफ की भारी बल जो है रेलवे स्टेशनों पर, पटरियों पर और हल्द्वानी शहर में भी हमारे को रिजर्व में अवेलेबल रहेंगे। आज हमारा पैरामिलिट्री के विभिन्न फोर्सेस जो है सीआरपीएफ, आईटीबीपी के अधिकारीगण के साथ समन्वय बैठक होगी जो संपन्न हुआ। वो सभी लोग बिल्कुल रेडी हालत में हैं। भारी मात्रा में जो है बटालियन जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है तैयारी के हालत में है। और हमारा पुलिस के आला अधिकारीगण सभी लोग लूप में हैं। आईजी मैम, कमिश्नर साहब और आपका एडीजी सर और आपका आईजी एचक्यू, आईजी एलओ, सारे पीएचक्यू के विभिन्न सीनियर अधिकारीगण हमारे लाइन में हैं। उनके आदेश, दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। संपूर्ण पीएचक्यू, रेंज और शासन जो है अलर्ट मोड में है। यदि किसी प्रकार का अवांछनीय और उपद्रवी कृत्य होता है तो तत्काल जो है भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी मोबिलाइज किया जाएगा। मेरा सभी जनता से अपेक्षा है और अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन है उसके अनुरूप अपना लीगल जो भी आपका ऑप्शंस है उसका प्रयोग करिए। मैं हमेशा संविधान का जो राज पर विश्वास करता हूँ। पुलिस जो है संविधान का राज का एनफोर्समेंट कराता है, तो रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम एनफोर्स करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी न्यायालय का जो परिणाम होता है, डिसीजन होता है, उसका किसी प्रकार की टिप्पणी, कटाक्ष या किसी प्रकार का वो जो है प्रतिक्रिया है सड़क पर या प्लेटफॉर्म्स पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या फील्ड पर नहीं दिया जाना है। वो डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है एंड इज एन एक्ट ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। तो उसी के हिसाब से जो है हम लोग
बहुत कठोर कार्रवाई विधानिक अमल में लाए जाएंगे और पूरा जो प्रोविजंस ऑफ लॉ है एंड फोर्स है हम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं सभी लोगों से शांति की अपेक्षा करता हूं और पुलिस बल जो है मुस्तैद है और सर्विलांस कर रही है और एरिया डोमिनेशन और पेट्रोल और हाई अलर्ट के डिप्लॉयमेंट हमारा बना हुआ है। इसको लेकर संपूर्ण पुलिस और प्रशासन जो है हाई अलर्ट मोड में है। आज जो है क्रेडिबल इनपुट्स, फील्ड का असेसमेंट और एरिया असेसमेंट के आधार पर जो संभावित जो उपद्रवी लोग हैं उन पर जो है कठोर जो है प्रिवेंटिव मेजर्स हमने अमल में लाई गए हैं। अभी तक कुल 121 लोगों के विरुद्ध 135 और 126 BNSS सेक्शंस के अंडर कार्रवाई की गई है, जो पूर्व में CRPC में 107-16 कहते थे। उसके अंतर्गत 121 लोगों का हमने आज जारी कराया है और उनको चालान डिलीवर भी हो गया है और उनको भारी धनराशि में मुचलका पाबंद किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त कुल 21 लोगों को 21 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन की प्रावधानों के अंतर्गत हमने हिरासत में लिया है और गिरफ्तारी में लिया है। इसके अलावा भी सोशल मीडिया में, फील्ड में और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हमारा जो है सतर्क नजर बनी हुई है। किसी भी प्रकार की अवांछनीय और अप्रिय और उपद्रवी कृत्य को जो करता भी है या करने का प्लानिंग भी करता है, उनके ऊपर कठोर एक्शंस हम लेंगे।